आज जेके बोस के कश्मीर डिवीजन के 10वीं जमात के नतायज का ऐलान किया गया। शोपियां के ओवैस अमीन वल्द मोहम्मद अमीन गनाई ने 500 में से 500 नंबर हासिल किए। वहीं पुलवामा के कोयल की महरुका अमीन और पलहलन पट्टन की तबीना फैयाज और गांदरबल के अतहर मलिक ने भी 500 में से 500 नंबरात हासिल करके अपने इलाके, वालिदैन और स्कूल का नाम रोशन किया। वहीं एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने 10वीं जमात में कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात को मुबारकबाद देते हुए इनके मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एलजी ऑफिस के जरिए एक ट्वीट किया गया जिसमें असातिज़ा और जेके बोस इंतजामिया को भी मुबारकबाद दी गई। मेरे फादर है वो भी लेक्चरर है। मैं उसके पास भी फिजिक्स पढ़ता था, मैथ पढ़ता था। मेरे टीचर जो है ब्रिल्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो भी बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स थे। उन्होंने परफेक्टली गाइड किया। जब परफेक्ट गाइडेंस होगी तब इंसान सक्सेस। फिर चाहे स्टूडेंट हार्डवर्क मैटर करती है स्टूडेंट की, लेकिन गाइडेंस भी उतनी ही मैटर करती है। गाइडेंस प्लस हार्डवर्क गिव्स यू सक्सेस। सो स्कूल भी थे हमारे, इटर्नल सक्सेस स्कूल था, किड्स केयर, वहाँ के टीचर्स से भी हमने नॉलेज हासिल की। उन्होंने भी अच्छी तरह गाइड किया। सो इट इज़ ओवरऑल इनकी हार्डवर्क थी, मेरी हार्डवर्क थी, विच ठीक है। कोविड था, इंटरनेट बंद था, सब कुछ था, यहाँ मसला था यहाँ, मगर अगर वो बच्चे मेहनत करेंगे, अपॉर्चुनिटी जानेंगे तो नेचुरली वो भी ऐसे ही हासिल करेंगे जो इस बच्चे ने हासिल। उधर मीर बाजार अनंतनाग के हाशिम नजीर गनाई ने भी 10वीं में 100% नंबरात हासिल किए हैं। हाशिम सेंट जिनस स्कूल अनंतनाग के तालिब इल्म है और इनके वालिद और वालिदा दोनों जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात हैं। हाशिम ने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन और असातिज़ा के सर बांधा। हाशिम के वालिदैन पुलिस में तैनात होने की वजह से अक्सर घर से दूर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हाशिम ने अपनी मेहनत और लगन की वजह से ये शानदार कामयाबी हासिल की। हाशिम नज़ीर है, मैं मानीगाम का रहने वाला हूँ। मैं सेंट इंटरनेशनल स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ। तो मैंने मैट्रिक क्लास 10th में 500 आउट ऑफ 500 स्कोर किया, जो कि मैं सारा क्रेडिट अपने टीचर्स को देता हूँ, क्योंकि उन्हीं की मेहनत है जो रंग लाती है बाद में, और ये इन्हीं का सारी मेहनत है, और मैं इनका एक प्रोडक्ट हूँ, एक आउटपुट हूँ, और ये मेरे रिजल्ट्स भी इनका ही एक आउटपुट है। करते रहिए, और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस हो जाता है। जिनका नहीं हुआ तो उनके लिए भी ये है कि आप फिर से कोशिश कीजिए, ये उतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें हार्ड वर्क पुट करना है और ये हो जाता है। और जिनके भी अच्छे नंबर आए उनको मेरी तरफ से। चलिए आगे बढ़ेंगे। बडगाम में पंडित अराजी से कब्जा हटाने के सिलसिले में आज बडगाम इंतजामिया की जानिब से मुहिम चलाई गई। इंतजामिया जब मौके पर पहुंची तो लोगों का हुजूम उमड़ आया और एहतजाज करना शुरू किया। एहतजाजियों का कहना था कि उन्होंने पंडित बिरादरी से अराजी खरीदी है और इनके पास कागजात भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो जो लोग अराजी के मालिक होने का दावा करते हैं इनको पेश करके इंसाफ किया जाए। हालात को काबू करने के लिए रेवेन्यू महकमे बडगाम ने पुलिस अमले को तलब किया। इस बीच काफी लोग एहतजाजियों की हिमायत में जमा हुए और जब हालात खराब होने का खदशा हुआ तो इंतजामिया ने मुहिम को मुअत्तल कर दिया। अंजुमन शराय-ए-शियायान जम्मू कश्मीर की यूथ विंग से वाबस्ता आगा सैयद मुंतजिर मेहदी भी एहतजाजियों की हिमायत में पहुंचे। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि 4 अगस्त 2019 तक जिस तरह का कानून था इसके मुताबिक लोगों के पास अराजी दस्तावेजात हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की कि इस ऑर्डर पर दोबारा तवज्जो दें। वहीं तहसीलदार बडगाम का कहना था कि डिविजनल कमिश्नर के ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने कार्रवाई की और जब हालात खराब हुए तो मुहिम को रोकना पड़ा। उन्होंने कहा कि लोगों के पास जो अराजी रिकॉर्ड्स हैं वो नाकाफी हैं, लिहाजा वो दोबारा मुहिम चलाएंगे। वनकस सह जमीन ाना अपील कर डीसी साहबस सन पंडित जी यूर ब्रोह कुन। वनकस पंडित जी बाग सोरे यल ये बाग खो कंस तो हुटमुट कत बेहमो 30 वर्ष ब्रोह कत पंडित जी यीन सह जमिस मज वनकस बिहित अहन जमी तमो दितमुत अटारनी तमन दितमुत हंग तो मंग छन थप दिसम कह अटारनी तेल बनो मकान तथ जमीनस पे ये बट बाग अटारनी ये काकत कहें कूत बन बट मकानस मज वनकन या जमीनस मज कूत मकान बन दोम कत गई वनकन गई मे गई 20 वरी बसान वनकन मकानस मन मे ये गोन मे ये नाश नादाशा गोन वुम्ब्रि गो लागान ये मकान। ये हमारे पास अटारनी है, ये अटारनी है हमारे पास। ये उस पंडित ने दी है 2000 में कतरा गिरेगा, मगर हम जमीन को वापस नहीं करेंगे, हम मकानों को गिराने नहीं देंगे।
हम LG गवर्नमेंट से कहते हैं, अगर इसको पंडितों का इतना ख्याल है, मुसलमानों को क्यों हलाक करने पर आए हैं? हम मुसलमानों को क्यों हलाक करने पर आए हैं? मेरा यही इंतज़ामिया से इल्तिमास है कि वो इस ऑर्डर को रिकंसिडर करे और इन डॉक्यूमेंट्स जो इन लोगों के पास है उसको वेरीफाई करे। उस वेरिफिकेशन के बाद ही कोई फैसला ले। ऐसे हवा में एक आइडियोलॉग बेस्ड हॉस्टाइल फैसला ना ले जिससे यहाँ के कम्युनल हार्मनी में या एटमॉस्फेयर में रखना आ सके। उन्होंने वहाँ पर जो माइग्रेंट्स की ज़मीन है उन्होंने उन पर अपने मकान तामीर किए हैं, जो कि डिवकॉम के परमिशन के बगैर ही उन्होंने वो तामीर की थी। क्योंकि इसमें माइग्रेंट की हमारी कंप्लेंट आई थी, ये हमारा मेरी ये ज़मीन है, इसमें इन्होंने पूरी तरह वो इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो चूँकि वहाँ पर अब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होनी जा रही थी, तो इसलिए हमने आज का प्रोग्राम वो डेफर किया है और हम नेक्स्ट टाइम वहाँ पर जा रहे हैं और अकॉर्डिंगली वहाँ पर हम ड्राइव चलाएंगे। सोगाम कुपवाड़ा में आज ट्रेडर्स फेडरेशन की क़यादत में लोगों ने महकमा सेहत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में कई घंटों तक दुकानें बंद रहीं और ट्रैफिक मुतासिर रही। एहतजाजियों के मुताबिक सोगाम अस्पताल में डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की कमी से इस दूर उफ्तादा इलाके के लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि असर और रसूख की बिना पर अमले को दूसरे अस्पतालों में अटैच किया गया है, जबकि इनकी तनख्वाह सोगाम अस्पताल से दी जा रही है। ट्रेडर्स फेडरेशन सोगाम के साथ साथ इलाके के सरपंचों ने इंतजामिया को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर तिब्बी अमले को वापस नहीं लाया गया तो एहतजाजी मुहिम छेड़ दी जाएगी। इधर SDM लौलाब और पुलिस ने लोगों को समझाया और फिर एहतजाज खत्म किया गया। तो वहीं डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने न्यूज़ 18 को बताया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अस्पताल में बड़े पैमाने पर तब्दीली देखने को मिलेगी। एक्सरे टेक्नीशियन उसकी पोस्ट अटैचमेंट भी उन्होंने वहां पर रखी है, जबकि हमारा हॉस्पिटल उन्होंने टोटल डिफंग किया है। LG गवर्नमेंट से अपील करते हैं, प्लीज़ 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 कि यहाँ लोगों के साथ ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी होती है। हर वक्त यहाँ हमारे साथ ही जुल्म हो रहा है सर। तिमन ये कड़ान तनख्वाह मगर डॉक्टर साहबन सोचान ड्यूटी 20 जाए तुम ये ऑलरेडी 4 डॉक्टर से फंक्शन करा ये तुम तुलिक नीक बाकी जाए। हमारे साथ इंसाफ करो और इस सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोगाम को हर चीज़ से फैसिलिटेट करो ताकि हम लोग सफ़र न करेंगे, क्योंकि देहात में बहुत ज़्यादा गरीब ही रहते हैं। इसलिए इन गरीबों का जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। किसी वजह से वो 2-3 दिन लेट हो गए तो और ही हैज़ एश्योर्ड कि भाई टुडे इटसेल्फ ही विल रिपेट्रिएट देम टू देयर ओरिजिनल प्लेस ऑफ है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ जो हमारे हैं जम्मू कश्मीर के विवेक सर, उनके साथ भी उसकी कॉपी शेयर की है। ये सोगाम में उनको वापस भेजा जाए ताकि लोग जो है राहत की सांस ले पाए और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे मिल पाए। 2021 के नीट अंडर ग्रेजुएट के कामयाब तलबा ने आज प्रेस इंक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। यह एहतजाज जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ से तलबा के लिए सीटों के अलॉटमेंट में ताखीर पर किया गया। तलबा का कहना था कि नीट 2021 के नताज का ऐलान गुज़िश्ता साल किया गया था, ताहम सुप्रीम कोर्ट में एक मफाद आमा की अर्जी की वजह से इंतखाब का अमल 2 माह तक ताखीर का शिकार हुआ। एहतजाज करने वाले उम्मीदवारों ने कहा कि JKBOPEE ने अभी तक कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट को नोटिफाइड नहीं किया है। हर स्टेट में पहला राउंड हो गया और ज्वाइन भी हो गई हैं क्लासेस, लेकिन अब हम जो परसों जब JKBO पे पहुंचे, JKBO पे वालों ने कहा हम लोग का असली सीट मैट्रिक्स 1 Feb भी निकला था और 2 Feb से हमारी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई थी, वो 5 Feb तक, और टेंटेटिव तभी तक था। अब ऑफिशियल है सीट मैट्रिक्स, अब ये चेंज नहीं कर सकते। अब जब हम वहाँ पहुंचे वो कहते हैं अभी FML में टाइम लगेगा और सीट मैट्रिक्स चेंज भी हो सकता है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन सर ये प्रॉब्लमैटिक है, हम लोगों ने अपने सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस से एडमिशन विड्रॉ कर लिए हैं। सर मेरा खुद NIT में हो गया था, मैंने विड्रॉ कर लिया वहाँ से अपना, मैंने सोचा कि हो गया क्योंकि सीट मैट्रिक्स निकला था। सर हम बस यही अपील करते हैं कि हम लोग को जस्टिस मिले और सब वैसा ही चले जैसा चल रहा था और कोई चेंज सीट मैट्रिक्स में ना आए।